एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका जो होगा फेस वन, फेस वन में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। ओके, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके जो सबसे पहले आपका अटेम्प्ट रहेगा एग्जामिनेशन में फेस वन का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रहेगा। गाइस इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहली स्टेज है ये, इसे क्रैक करना ये क्वालिफाइंग नेचर की रहती है। इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, and third one is reasoning ability। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गाइस, एंड मार्क्स जो रहेंगे, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस ऑफ 35 मार्क्स, and as well as 35 questions of 35 marks in reasoning। so इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। एंड आपका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा टोटल 1 आवर्स रहेगा, और इसे आप कह सकते हैं 60 मिनट्स मिलेंगे आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करने के लिए। अब गाइज यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहला एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट किया जाएगा 2nd, 3rd, 9th, 10th ऑफ दिसंबर में, वह ये एग्जामिनेशन रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इन 4 डेट्स में से कोई एक डेट आपको मिलेगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। जिस स्टेट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है वही आपका स्टेट रहेगा पेपर ऑफ एग्जामिनेशन का। सो ये 3 सेक्शन आएंगे। फेस 1 जो रहता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वह क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसका मतलब यह है आपको यह तीनों सब्जेक्ट के मिनिमम कट ऑफ से हाई लेकर आना है, एंड ओवरऑल कट ऑफ जो है आपका 100 मार्क्स में से कुछ जो ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा वह आपको लेकर आना है। मींस आपको इसका कट ऑफ निकालना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन का एंड फोर्थ वन का, तब आप एलिजिबल होंगे अगले स्टेज के लिए, अगले फेज के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के। एंड एक और पॉइंट मैं आपका यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, इसके जो मार्क्स आप गेन करेंगे यह काउंट नहीं होता है। अगली स्टेज में जो मेंस का एग्जामिनेशन रहेगा, मेरिट लिस्ट मेंस के एग्जामिनेशन से जनरेट होती है। सो गाइस, लेकिन यह पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन हट जाता है, और यदि आप इसे क्वालिफाई करते हैं देन आप एलिजिबल होंगे अगले फेज के लिए। चलिए देख लेते हैं अगले फेज जो है मेंस का, उसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के हैं, एंड अदर ऑल डिटेल्स। चलिए देखते हैं। सो गाइज, मेंस एग्जामिनेशन में आपके इस बार पैटर्न बदल चुका है। इस बार आईबीपीएस ने पैटर्न बदल दिया है। पहले लास्ट ईयर तक या इससे पहले तक 5 सेक्शन आते थे जिसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लैंग्वेज अलग पूछा जाता था। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के ऐसे कुछ पूछे जाते थे। लेकिन रिसेंटली अब जो नया पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें बैंक ने पैटर्न बदल दिया है। सो गाइस ध्यान दीजिए, फर्स्ट आपका जो रहेगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सेकेंड वन आपका जो है जनरल इंग्लिश,
थर्ड वन टॉपिक जो रहेगा आपका रीजनिंग, एबिलिटी एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। फोर्थ वन रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी। सो गाइज इस बार 4 सेक्शन आ रहे हैं, डिवाइड कर दिया है बैंकिंग ने। जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जीए आएगा जो रिसेंटली अपडेटेड है। आपको लास्ट 4 to 6 मंथ के अपडेट्स पढ़ना है, स्टार्ट कर दीजिए, रेगुलर पढ़िए। मंथली अवेयरनेस मैगजीन लीजिए, प्रैक्टिस करिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो रहेगी गाइस आपकी बैंकिंग अवेयरनेस रहती है। बैंकिंग का जितना नॉलेज रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़िए। फाइनेंशियल टर्म्स सभी याद करिए। एंड सेकेंड वन इज जनरल इंग्लिश जो कॉमन है, आपको इंग्लिश की स्टडी करना है। थर्ड वन इज रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। लास्ट ईयर तक फ्रेंड्स ये 2 अलग सेक्शन होते थे, लेकिन इस टाइम इसका कंबाइन कर दिया गया है। सो हम नहीं बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आएंगे, लेकिन आपको दोनों को ही प्रिपरेशन करनी है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। फोर्थ वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी लिख गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पढ़नी है। सो गाइज इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे वह देख लेते हैं। क्वेश्चंस, मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन। गाइज टाइम ड्यूरेशन जो है हर सेक्शन के लिए सेपरेट है, सो उसे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। उसका टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है 35 मिनट्स दिए हैं। सेकेंड वन जनरल इंग्लिश, इसके लिए 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के। इसका टाइम ड्यूरेशन भी 35 मिनट्स है। थर्ड वन इज रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 45 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, और इसका टाइम भी 45 मिनट्स है। सो गाइज 190 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन जो है आपका 160 मिनट, और इससे दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा। सो गाइज ये आपका फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, और मेंस एग्जामिनेशन में आपको यह पेपर मिलेगा। आपका मेंस एग्जामिनेशन फ्रेंड्स प्रीलिमिनरी के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 21 जनवरी 2018 में कंडक्ट किया जाएगा। इसके द्वारा जो जनरेट होगी मेरिट लिस्ट, देन उससे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले आपको पेपर निकालने की जो जरूरत है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन की। आपको मैं स्ट्रेटेजी अभी शॉर्ट में बता देता हूं। आप सबसे पहले प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी की, एज वेल एज आप स्टडी शुरू करिए जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। सो आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होने की। सो गाइज इस तरीके से आपको प्रिपरेशन शुरू करना है। अब मैं आपको कुछ अच्छा इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि जितने भी एग्जामिनेशन है फेज 1 एंड फेज 2, इन सभी एग्जामिनेशंस में 1 and 4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है एग्जाम्स में। सो आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं देन आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सो गाइज आपको एक्यूरेसी, स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना है। स्मार्ट वर्क
के भी करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। सो इस तरीके से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने के लिए। कई बार नए कैंडिडेट जो रहते हैं वह डॉक्यूमेंट सही नहीं ले जाते हैं और उन्हें एग्ज़ाम में कभी कभी बैठने नहीं दिया जाता है। सो गाइज, जो नए कैंडिडेट है गाइज, उन्हें एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। फर्स्ट वन इज़, जो सबसे ज़रूरी है, वैलिड कॉल लेटर, जो आप इंटरनेट कैफ़े से डाउनलोड कर लीजिए। वैलिड कॉल लेटर में आपका जो दिया गई जानकारी है जिसे आपको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाउनलोड करते से ही, वह है एग्ज़ाम डेट। सेकेंड वन, टाइम, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है वह देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन, आपको ले जाना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है फ़ोटो आईडी। और ये जो फ़ोटो आईडी प्रूफ रहेगा फ्रेंड्स, यह आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी रहेगा। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। एंड थर्ड वन आपका जो रहेगा वह रहेगा फोटो कॉपी ऑफ आईडी। अच्छा, कभी कभी दोस्तों कुछ बच्चे ले जाते हैं फोटो आईडी प्रूफ, ओरिजिनल ले जाते हैं, लेकिन फोटो कॉपी किसी और आईडी की लेके जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। जो आपके ओरिजिनल फोटो प्रूफ रहेगा, आईडी प्रूफ, उसी की फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। एक एक कॉपी सबकी लेके जाना है। एंड गाइज, आपको एक्स्ट्रा पेन लेके जाना है जो आपके लिए नेसेसरी है। इसके अलावा किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरीके के ले जाने की परमिशन नहीं है। सो गाइज, यह इस तरीके से आपका क्लरिकल एग्जामिनेशन की वैकेंसीज डिस्क्लोज की जा चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए आप www.ibps.in में विजिट करके IBPS क्लर्क वाले सेक्शन में जाकर PDF डाउनलोड करिए एंड फॉर्म फिल करने के लिए रेडी हो जाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बीइंग बैंकर YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। होप सो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए उनके साथ यह वीडियो शेयर करके। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।